हम पिछली काफ़ी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को एकदम शांत कर सकती हैं, और वो आज की नहीं कई हजार वर्ष पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषियों ने दी हैं, हमारे महात्माओं ने दी है। आइए एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मन को शांत करना क्यों है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। वो पढ़ता तो है किताब को, लेकिन माइंड में पता चल रहा है कि कोई और पिक्चर ही घूम रही है। पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि मैंने पढ़ा भी है, क्योंकि मन में कुछ बैठा ही नहीं, दिमाग में कुछ चीज़ें उतरी ही नहीं। हम अपने ऑफिस में तो चले जाते हैं लेकिन मन ही नहीं लग रहा, नेगेटिविटी भरी हुई है, दूसरों पर डाउट हम बार बार कर रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो समझ जाना कि मन स्थिर नहीं है। अब जरूरत है मन को स्थिर करने की, मन को शांत करने की। यदि मन शांत हो जाए तो पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा और हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से सही, ये कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप उसमें किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ बेहद प्रीशियस लाइफ होती है, लेकिन हम उसमें भटक जाते हैं, मन को स्थिर नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में करें। आज मैं आपके साथ दो ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो इनक्रेडिबल, यदि हम उनको जीवन में उतार लें तो वास्तव में आश्चर्यजनक रिजल्ट आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है मौन। जी हाँ, मौन को साधो, चुप्पी साधो। हम आंतरिक शांति चाहते तो सबसे पहले बाहरी शांति से हम स्टार्टिंग करें। हम बोलते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम बोलना क्या है। हम बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे उठाते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और बहुत सारी बातें हम ऐसी स्टार्ट कर देते हैं जिन्हें हमें बाद में लगता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। आप देखो, हम कहीं बैठते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद जिसका कोई फल ना निकले तो मतलब ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे तो फिर बेकार में बैठे हुए थे। जहाँ पर भी बात हो, मुद्दे की बात हो जिसका कोई अर्थ निकले, बिना मतलब नहीं कि बोले जा रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं। मजाक भी हमें करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में, बोलना भी हमें चाहिए एक लिमिट में। हर एक चीज़ बड़ी लिमिट में अच्छी लगती है, ये नहीं कि अंधाधुंध हम कर ही रहे हैं। पहली चीज़ है मौन। यदि हम अपने जीवन में मौन को साध लेते हैं, यदि हम अपने जुबान को साध लेते हैं, उसको चुप कर लेते हैं, तो जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब हम मौन रहना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता क्या है कि जैसे अंदर कुछ घुट सा रहा हो, जैसे अंदर से हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें बोलने से दबाया जा रहा हो, मन अशांत सा रहने लगेगा। लेकिन कुछ नहीं, घबराना नहीं है, उसको बार बार अभ्यास करते रहें। बोल जाएं, एक बार प्रण ले लें कि मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बार फिर से वो टूट जाए, फिर से दोबारा प्रण लें, दोबारा से कमिटमेंट लें और फिर दोबारा से चुप्पी साधें। थोड़ा सा कम बोलने का प्रयास करें, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम। बिना मतलब की बातों को ना उठाएं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है उससे बिना मतलब ये ना पूछे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या होगा। कोई दूसरे किसी की लड़ाई का किस्सा चल रहा हो तो उससे बिना मतलब की बातों में ना उलझें कि कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको चुप्पी साधनी होगी। दूसरा तरीका है फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महात्मा बुद्ध ने भी इसको विपस्सना का नाम दिया है और आचार्य रजनीश ने भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा है। हमको क्या करना है कि जब भी हम एकांत में बैठें तो अपनी सांसों को देखें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो चीज़ें खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, मन एकदम शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। बातों पर विश्वास ना करें। 10 मिनट के लिए सबसे पहले तसल्ली से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ नहीं करें, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बस सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आप देखेंगे मन अपने आप शांत हो गया है। जो चीज़ें हम करना चाहते थे, एक नया दिन सा निकल आया है, उसको हम पूरी एनर्जी के साथ हम फिर कर सकते हैं। क्योंकि सांस एक ऐसी चीज़ है जो हम जबरदस्ती नहीं करते, ये चीज़ें स्वतः ही होती जाती है। जन्म के साथ आई थी और जन्म के एंड तक ये हमारा जब तक जीवन है ये रहने वाली है। तो इसको क्या है, इस पर फोकस करें कि सांस कैसे चल रही है। अंदर आ रही है उसको देखें, बाहर जा रही है उसको देखें। ज़्यादा इसके डीप में मत जाना, बस केवल इतना समझ लो कि सांस पर हमें फोकस करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे जब हमारा मन शांत होने लगेगा, यदि इच्छा है इसको डिटेल में जानने की तो महात्मा बुद्ध के बहुत सारे ग्रंथ हैं, आचार्य रजनीश की बहुत सारी वीडियोस हैं, इसको आप सुन सकते हैं विपस्सना के नाम से। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें, जीवन में स्थिरता लेकर आएँ, अपने मन को शांत करें। मन शांत है तो धीरे धीरे ये क्राइम भी कम होने लगेगा। दोस्त, मन शांत नहीं होता, गुस्सा आता है, इसी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। चीज़ों को सहने की क्षमता खत्म हो जाती है जब मन अशांत रहता है।
तो सबसे पहले हमें अपना मन शांत करना है ताकि हम पढ़ाई में बेहतर बन सकें, हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकें, जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें हम प्राप्त कर सकें। इसको पाने के लिए केवल एक तरीका है, मन शांत। मन अशांत है, विचार अंधाधुंध चले जा रहे हैं, कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी स्थिरता नहीं है, तो सब चीज़ें फिर बेकार होने लगती हैं। तो चीज़ों को ध्यान से रखेंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे। ये इन दो चीज़ों को, मौन और अपना सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसको महात्मा बुद्ध ने विपस्सना कहा है। इस पर जितना बोला जाए उतना कम है, बस हमको इतना समझना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, बस बात खत्म। इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और लाइफ में प्यार से, बहुत आराम से, तसल्ली से, भागम भाग नहीं, एकदम अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त होने के साथ साथ बेहद प्यार से, जैसे एक शांत नदी सुबह सुबह की चल रही हो, इस तरीके से अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।